राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Thank you, Bina Mataji. Now it's time for today's quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 3rd and today's quote is, the transcendental ecstatic symptoms certainly become manifested in a devotee's body, but they should not be exhibited amongst common men. लेटर टू माखन लाल, जून 3, 1970। हिंदी में अनुवाद है, निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। माखनलाल को पत्र 3 जून 1970। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्णा। श्री प्रपात की जरूर आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है? साउंड इज देयर? हाँ जी। हरे साउंड आ रही है? वॉइस इज देयर? हाँ जी आ रही है। ओके। श्री प्रपात की जय। सो आज के श्री प्रपात कोट में क्या बता रहे हैं? प्रपात बता रहे हैं कि भक्त को सहेजिया नहीं होना चाहिए। सहेजिया का क्या अर्थ है? जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं या भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? भक्ति के लक्षण होते हैं कि हमें जो है भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें जो है हमारे आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, या हम जो है भगवान से प्रेम में जो है पागल हो जाते हैं। ये सब क्या है? बेहोश हो जाना, ये सब क्या है? ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। शुद्ध भक्ति के लक्षण है, यानी कि आप वैधि भक्ति भाव भक्ति के स्तर को क्रॉस करके प्रेम स्तर पर जाते हैं, तो प्रेम के जब सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेंगे तब इन लक्षणों को प्रकट होना होता है। जब प्रेम के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचते तब इन लक्षणों को प्रकट होते हैं, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए, साधारण जीवों के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम कई बार शास्त्रों में इन चीजों को पढ़ते हैं। भक्ति संबंध में दिए हैं इन उन्मादों के बारे में। तो क्या होता है इसमें, कई मैक्सिमम क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और उसको फील करने लगते हैं, रियलाइज करने लगते हैं अपने अंदर। देखो मैं तो भगवान के लिए कितना रो रहा हूँ, मेरे तो भगवान से कितना प्रेम है, और कृष्णा आई लव यू, कृष्णा यू आर माय सोल, कृष्णा इज दिस, कृष्णा इज दैट। ये वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है? शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है, ये भौतिक स्तर पे बोल रहे हैं। शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं बोल रहे। श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि इस प्रकार के विचार आते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पर इस प्रकार के विचार आते हैं, भक्तों को आते हैं इस प्रकार के विचार, लेकिन भक्त उन विचारों को पब्लिक में नहीं कभी प्रेजेंट करते। श्री प्रभुपाद के अंदर ये विचार आते थे, पर श्री प्रभुपाद कभी भी किसी पब्लिक के सामने इस तरह की चीजों को नहीं लेके आते थे। ये विचार होते हैं, ये कृष्ण के और भक्त के बीच के पर्सनल होते हैं। पब्लिक में कभी भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इस तरह का कुछ हो रहा है। अक्सर मंदिरों में हम लोग देखते हैं, बैठे होते हैं तो कोई आता है वहां पे फुट फुट के रोने लगता है ना। कोई आता है तो वहां पे देख करके कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो अलग अलग तरीके के भाव उत्पन्न करता है। यह क्या है? सहेजिया भाव। सहेजिया मीन्स दिखावटी। यदि पब्लिक के सामने किसी प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब कि यह सहेजिया भाव, दिखावटी है। शुद्ध भक्त अपने
भक्ति के लक्षणों को पब्लिक में कभी प्रकट नहीं करेगा। शुद्ध भक्त कभी भी अपनी चीजों को पब्लिक के सामने नहीं लेके आता। क्यों? क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच का पर्सनल मैटर। तो शुद्ध भक्ति के जो उन्माद होते हैं, इन उन्मादों को हमेशा से हिडन करके रखें। कभी भी किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है या ऐसा कुछ रियलाइज हो रहा है। तो ये रियलाइजेशन बहुत हानिकारक हो सकती है जब पब्लिक में करते। इसका मतलब ये दिखावटी है। अक्सर भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी मेरे को ना, मैं भगवान के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, है ना, भगवान मेरे जीवन का सब कुछ बन चुके हैं, है ना, और भगवान के साथ ही मेरा सब कुछ है। ठीक है, ये हृदय के भाव है, इसको पब्लिक में प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। लोग पब्लिक में अपने आप को बहुत बड़ा शुद्ध भक्त बताने लगते हैं कि हम तो भगवान की बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम तो भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, है ना। ये क्या है? ये हमारे भाव होते हैं जो पब्लिक में सब जो जन सामान्य के सामने उभरने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद इस चीज को मना कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का भाव, है ना, कभी भी जन सामान्य के सामने नहीं आना चाहिए। अक्सर लोग, प्रभु जी मैं तो इतने माला जप करता हूँ, आज तो मेरे को समय मिल गया, मैं कभी भी अपनी माला को, अपनी साधना को पब्लिक के सामने नहीं बताना चाहिए। लेकिन आप सब कुछ अपना जितना भी होता है ना, सारा पब्लिक के सामने बताते हैं। किस लिए? कि लोग हमें ग्लोरीफाई करें, वाह देखो कितना शुद्ध भक्त है, कितने बढ़िया भक्त है ना, अरे प्रभु जी आप तो कमाल कर दिया आपने तो, वाह आप कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। क्या गुणगान कीर्ति सुनने का है बेटा, अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने की है बेटा। तो अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए हम इस प्रकार की चीजों को करते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में यह बहुत हानिकारक, भक्ति के मार्ग में बहुत अत्यधिक हानिकारक। जो सिद्धांत को जानता है वह जानता है कि सामने वाला व्यक्ति किस स्तर पे। भक्ति के मार्ग के लिए यह उचित नहीं है। साधारण जन सामान्य का चल जाएगा, भौतिकवादी व्यक्तियों का चलेगा, लेकिन भक्ति के मार्ग में प्रगति करनी है तो इस चीज को हमें त्यागना पड़ेगा, ये हैबिट हमें छोड़नी पड़ेगी। तो शुद्ध भक्ति हम तभी कर पाएंगे जब हम इस प्रकार से जो है अपने भक्ति के जो भी हमारे अंदर उन्माद है उनको भीतर रखें। हम और कृष्ण पर्सनली हैं उस टाइम पे, और वो भी नेचुरल आते हैं, ये निकाले नहीं जाते हैं। ये क्या है? नेचुरल है। तो जब कृष्ण चाहेंगे तभी उत्पन्न होंगे, हमारे चाहने से ये भाव उत्पन्न नहीं होते, कृष्ण के चाहने से भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं होते। दैट इज नेचर, ये भक्ति है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सहेजिया। सहेजिया का होता है जो भक्त भक्त है नहीं लेकिन भक्ति का दिखावा कर रहा है। भक्ति का दिखावा करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अच्छा नहीं है, वह शुद्ध भक्ति नहीं है, वह अपने नॉर्मल भक्ति के लिए भी हानिकारक है। सहेजिया भाव, भक्ति का दिखावा नहीं करना है बल्कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है ना? शुद्ध भक्ति क्या है? जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। कृष्ण का जीवन भर दास होना ही शुद्ध भक्ति है। और दास दास दासानुदास, भगवान के सेवक का सेवक का सेवक का सेवक, यह शुद्ध भक्ति है। और बाकी जितना कुछ है वह दिखावा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhu ji. Now it's time for today's shloka recitation. आज हमारे साथ हैं सीमा सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचाल Yes. प्रणाम।
यस माता जी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। 10वें अध्याय का 34वां श्लोक। यस माता जी। मृत्यु सर्वे हरा चाहम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति श्री नारिणाम स्मृति में धृत्य क्षमा कि मृत्यु सर्वे हरा चाहम नारिणाम स्मृति में धृत्य क्षमा मृत्यु सर्वे हरा चाहम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति श्री नारिणाम स्मृति में धृत्य क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धरती धरा क्षमा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नेक्स्ट नंबर पढ़िए, 35 नंबर। हाँ जी प्रभु जी। व्रत साम तथा साम राम गायत्री छंद साम हम मासानाम मार्गशीर्ष हम ऋतूनाम कुसुमकारः विरत्य साम साम्राह गायत्री छंद साम्रहम मासानाम मार्गशीर्षे हम ऋतूनाम कुसुमकारः वृत्तासाम साम्रहम गायत्री छंदसाम हम मासानाम मार्गशीर्षे हम ऋतूनाम कुसुमकारः। मैं संवेदों में गीतों का सामू और छंदों में गायत्री और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अघन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला बसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, बहुत अच्छा रिसाइट किया आपने। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। भगवान जो है अपनी विभूतियों को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, क्या बता रहे हैं? मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, है? और मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भगवान मृत्यु बता रहे हैं। कल भगवान अपने आप को काल बता रहे थे ना। कल के श्लोक क्या बताते हैं? समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। तो काल का मतलब तो वहां पे समय से था ना? जो चीज क्षय होती है, डिस्ट्रॉय होती है, समय के साथ, काल के साथ डिस्ट्रॉय होती है, क्षय होती है, घटती है, समाप्त होती है, ये वो काल था। और आज यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? मृत्यु, है ना? जीव हर समय मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है ना? मृत्यु कब आती है? ओल्ड ओल्ड होते हैं ना। तो व्यक्ति जब 1 साल का हो जाता है, क्या होता है? आई एम 1 ईयर ओल्ड, है ना। 2 साल का होता है आई एम 2 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड मीन्स पास्ट, हो चुका है, यानी कि मैं 2 साल मृत्यु की ओर नजदीक आ चुका हूँ। मृत्यु से 3 साल नजदीक आ चुका हूँ, मृत्यु से 50 साल नजदीक आ चुका हूँ, यानी कि अब मृत्यु मेरी आने वाली है, अब मृत्यु मेरी आने वाली है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड द मृत्यु। तो जो वो मृत्यु है, ये मृत्यु कौन है? कृष्ण। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है, क्षण क्षण मरता रहता है, हर क्षण वह मरेगा, है ना। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है ना। किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। मृत्यु भक्षण तो हर क्षण कर रही है, लेकिन जो अंतिम आघात होता है, कड़क मृत्यु, उस मृत्यु को क्या बोलते हैं? वह मृत्यु कौन है? कृष्ण। उसको बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु क्या है? कृष्ण स्वयं है। यह मृत्यु कृष्ण ही है, जो अंतिम आघात की मृत्यु की बात हो रही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है ना, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं ना। कौन से 6 परिवर्तन होते हैं? देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतरम प्राप्तिम धीरस् तत्र न मुह्यते। 6 प्रकार के जो है क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक संसार में रहता है, उसके बाद संतान उत्पन्न करता है, उसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद क्या? क्षीण होता है। उसके बाद क्या होता है?
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो 6 प्रकार के 6 स्टेप्स होते हैं। इन 6 स्टेप से हर व्यक्ति को बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक 6 स्टेप्स होते हैं। इन 6 स्टेप्स में हर व्यक्ति को निकलना ही निकलना है ना। कभी कभी बाईपास हो जाता है, कोई जवानी में मर जाता है ना, लेकिन अगर कोई पूरा जीवन जीता है तो वो 6 स्टेप्स को तो क्रॉस करेगा ही करेगा। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति, यह भी कौन है? कृष्ण। गर्भ से बाहर जो आता है व्यक्ति, यह कौन है? यह कृष्ण ही है। कृष्ण ही है जो जीव को गर्भ से बाहर आता। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो बहुत प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज ये भौतिक ये कष्ट मेरे से नहीं झेला जा रहा है, आप कृपया करके मुझको बाहर निकाले। श्रीमद् भागवतम में 30वें स्कंद में दिया हुआ है, 28वें 29वें चैप्टर में दिया, 30वें चैप्टर में दिया हुआ है कि किस प्रकार से भगवान किस प्रकार से जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो वह प्रार्थना कर। इसलिए जब आप कभी देखोगे कि बच्चे के जब लास्ट 8th 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है, 9th मंथ में अगर होता है कभी, तो क्या होता है, बच्चे की पोजीशन हमेशा ऐसे होती है, दिस दिस इज द पोजीशन ऑफ बेबी। ये पोजीशन होती है। क्यों होती है ये पोजीशन? क्योंकि बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, कृष्ण कृष्ण मुझे यहाँ से निकालो, इस थैले से, इस मल मूत्र के थैले से मेरे को बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं निकलते ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, निकालो, और मैं निकलते ही आपकी शुद्ध भक्ति करूंगा। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जो है वो शुद्ध है, अभी उसके अंदर क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभी नहीं आया है, अभी वह शुद्ध मन में है ना, शुद्ध। इसलिए भगवान से शुद्ध मन से प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज मुझको यहां से निकालो। और जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, माँ के नर्स के हाथ में आता है, फिर माँ के हाथ में जाता है, और उसके बाद तुरंत सतोगुण रजोगुण तमोगुण चारों तरफ बच्चे को घेर लेते हैं। ये देखो ये मेरा नाती है, ये देखो ये मेरा पोता है, ये देखो ये मेरा भातीजा है, मेरा भांजा है, मैं इसको ये करूंगा, मैं इसको वो करूंगा, इसका ये नाम है, इसका वो नाम है, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा करना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको ऐसा कराना है, वैसा कराना है, सारे के सारे प्लानिंग करके सत्व रजो तमो को डाल करके और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बच्चा पैदा हुआ और बर्बाद हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के पैदा होने में कोई ये नहीं कहता है कि मैं इसको भगवान का शुद्ध भक्त बनाऊंगा। कोई नहीं कहता कि मैं इसको भगवान का शुद्ध भक्त बनाऊंगा, मैं इसको प्रहलाद महाराज बनाऊंगा, कोई नहीं कहता। सब अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ति करते उस बच्चे के ऊपर। तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो बाहर आने का जो है वो भी कौन है? कृष्ण ही है ना। मुक्ति कराते, जो पहले मुक्ति कराते हैं परिवर्तन में, वो भी कौन है? कृष्ण ही है ना। तो क्या है भगवान को बोल रहे हैं? प्रथम उत्पत्ति का भावी कार्य का शुभारंभ है ना। भगवान को बोल रहे हैं मैं मृत्यु हूं और क्या है? उत्पन्न करने वाला बहु। उत्पन्न करने वाला मीन्स माँ के गर्भ से बच्चे को अलग करने वाला। भगवान ने तो शुद्धिकरण कर दिया, बच्चे को अलग कर दिया, लेकिन आसपास के जो रिश्तेदार हैं, आसपास के जो माता पिता सब लोग हैं, सब के सब मिलकर के बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं देते उसको। क्यों? क्योंकि जिसने अगर शुद्ध भक्ति ही नहीं प्रदान करी बच्चे को, तो क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद करना ही तो हुआ। और क्या किया उन्होंने? बच्चे का पूरा जीवन बेकार कर दिया। पढ़ा लिखा करके, अंग्रेजी सिखा करके, विदेश भेज करके, पैसा कमा करके सिर्फ जिंदगी बर्बाद करी। क्यों? उसको शुद्ध भक्त नहीं बना पाए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने अपना कार्य उत्पत्ति का कर दिया, लेकिन हम उसको, भगवान उत्पत्ति करके हमको दे भी दिया, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाए, हम उसको नहीं संभाल पाए। ये हमारी कमी है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मृत्यु भी मैं हूं और वह भी जो उत्पत्ति शुरू करता है, वह भी
मैं ही हूं। फिर क्या बता रहे हैं, यहाँ 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है। भगवान क्या बता रहे हैं, ऐश्वर्य। यहाँ पे स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचक मीन्स स्त्री, यहाँ स्त्री का स्त्रीवाचक है? ये जो 7 ऐश्वर्य हैं ये स्त्रीवाचक हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये 7 ऐश्वर्य होते हैं तो वह क्या होता है, यशस्वी कहलाता है, या यशस्विनी कहलाती है ना? तो क्या है, ये जो 7 यशस्वी, ये 7 स्त्रीवाचक है, क्या क्या है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। तो ये सातों के सातों जो स्त्रीवाचक है वो कौन है, कृष्ण है। ये सारे ऐश्वर्य किसके पास है, कृष्ण के पास है। और जिसके पास ये सारे ऐश्वर्य होते हैं कृष्ण उनके पास है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये प्रभुपाद क्या लिखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी कहलाएगा ना। यदि कोई धर्मात्मा धर्म का कार्य कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, जो धार्मिक कार्यों में प्रगति कर रहा है, तो वह क्या है, वह यशस्वी कहलाता है ना? संस्कृत पूर्ण भाषा, अतः यह अत्यंत यशस्वनीय है ना? यशस्वनीय है यानी कि उसके जो कार्य है वो यशस्वी कार्य है ना? यदि कोई पढ़ने के बाद विषय का स्मरण करता है ना, तो क्या है, वह स्मृति कहलाता है। क्योंकि जब यशस्वी होगा तो क्या होगा, श्री, श्री का अर्थ है धन, लक्ष्मी है ना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। तो क्या है, जब हम यशस्वी, यश आएगा तो साथ में ऐश्वर्य भी अपने आप आएगा। ऐश्वर्य कैसे आता है, श्री यानी कि लक्ष्मी के द्वारा ऐश्वर्य आता है, ऑपुलेंस आता है। तो जब कोई धर्मार्थ का कार्य करता है तो व्यक्ति गरीब क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति गरीब इसलिए होता है क्योंकि वह धर्मार्थ का कार्य नहीं करता है। यदि व्यक्ति धर्मार्थ का कार्य करना शुरू कर दे तो यश और कीर्ति दोनों चीज अपने आप आएगी व्यक्ति के पास, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति हमेशा पैसे में क्यों परेशान रहता है, क्योंकि व्यक्ति दान नहीं करता, और दान करता भी है तो तमोगुण रजोगुणी दान करता है, सत्वगुणी दान नहीं करता है। इसीलिए व्यक्ति कीर्ति में उसको नहीं मिलती है, धर्मार्थ कार्य नहीं करते तो उसको यश की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो हमेशा परेशान रहता है। धर्मार्थ कार्य करना होता है तो हमारा जो ऐश्वर्य वो बढ़ता है। जो धर्मार्थ कार्य करेगा उसके पास ऐश्वर्य, उसके पास जो है यश अपने आप आएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो स्मृति है ना, स्मृति क्या बता रहे हैं, जो इन विषयों को पढ़ता है, जो शास्त्रों के विषयों को पढ़ता है उसके पास स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इनको पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके बाद इसका उपयोग भी करना होता है। इसे क्या बोलते हैं, मेधा और बुद्धि, है ना, मेधा और बुद्धि। तो ये क्या है, यह इसका उपयोग करना है, जो हमने नॉलेज स्मृति से प्राप्त किया उसका उपयोग करना प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको क्या बोलते हैं, मेधा, है ना, या बुद्धि कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है, अस्थिरता पर विजय का पाना धृति या दृढ़ता कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है चीजों में। भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच में जब हमारा द्वंद्व होता है तो डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस में दृढ़ता बनानी पड़ती है। दृढ़ता बनाने को क्या बोलते हैं, धृति, है ना। डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट। हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा लेकिन ज्ञान को स्थिर रखना आवश्यक है। और ज्ञान को स्थिर हम कैसे रखेंगे, धृति के द्वारा, डिटर्मिनेशन के द्वारा। और जो ये धृति या डिटर्मिनेशन होता है यह क्या करता है, हमको पूर्णतः योग्य होकर पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो जाए, सुख दुख संभाव में है तो वह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है।
तो यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा धीर पुरुष में आ जाएगा, है ना? फिर क्या होगा, वह सुख दुख में समभाव रखेगा। तो जब व्यक्ति सुख और दुख में समभाव रखता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षमा का ऐश्वर्य। फिर वो हर चीज को क्षमा कर देगा, वो दुखी है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुखी है तो भी उसको कोई, सुख दुख समभाव हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, क्षमा का ऐश्वर्य। तो व्यक्ति इन 7 ऐश्वर्यों से क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। तो जो 7 ऐश्वर्य क्या है, ये भगवान स्वयं है ना? कौन कौन से, कीर्ति श्री वाचा स्मरणीय स्मरण और स्मृति मेधा धृति और क्षमा, है ना? इस प्रकार से भगवान अपने आप को यहाँ 7 ऐश्वर्य के रूप में बता रहे हैं। अगला श्लोक है, मैं सामवेद में गीतों में बृहत्समा हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, और सभी महीनों में मार्गशीर्ष, समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ, है ना? क्योंकि क्या बता रहे हैं, भगवान ने पहले बताया कि मैं वेदों में क्या हूँ, सामवेद हूँ। अब यहाँ क्या बता रहा है, सामवेद में भी क्या हूँ, विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है सामवेद। इसमें एक गीत है बृहत साम, है ना? बृहद साम बहुत सुंदर गीत है जो देवी देवताओं के द्वारा गाया जाता है, और यह, इसकी जो ध्वनि है, सुमधुर ध्वनि है, और ये अर्धरात्रि में गाया जाता है, नाइट सॉन्ग है, अर्धरात्रि में ये सुमधुर ध्वनि है, क्योंकि हर एक ध्वनि का एक समय होता है, हर एक म्यूजिक का एक समय होता है, तो म्यूजिक के लोगों को पता होगा। तो ये ध्वनि होती है जिसे सुमधुर ध्वनि कहते हैं, है ना? इस ध्वनि में ये वृहद साम गीत जो है वो गाया जाता है, और ये अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सारे गीतों में मैं ये गीत हूँ, है ना? फिर संस्कृत काव्य में निश्चित विधान है, जिसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविताओं की तरह मनमाने नहीं होते हैं। ऐसे नियत काव्यों में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, संस्कृत में बहुत सारे विधि विधान होते हैं, बहुत सारे जो भी श्लोक होते हैं ना, उनको गाने का एक नियम होता है, उनको बोलने का एक नियम होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, वो क्या है, गायत्री मंत्र है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि छंदों में मैं क्या हूँ, गायत्री हूँ, है ना? गायत्री मंत्र बहुत स्ट्रांग होता है ना? और गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए परमेश्वर का स्वरूप, है। गायत्री मंत्र जो है वो बहुत हाई लेवल का है, और उसको हर कोई उपयोग नहीं कर सकता। जैसे तो ना, जनरल लोग सरकारी गायत्री मंत्र बांट देते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और लोग उसका जाप भी करना शुरू करते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध है। हर व्यक्ति गायत्री के मंत्र का जाप, या हर व्यक्ति गायत्री के मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है कि इसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मण ही कर सकते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण के नियमों का पालन कर रहा है, जिसने गायत्री को स्वीकार कर रखा है, जिसने जनेऊ पहना हुआ है, जिसने गायत्री स्वीकार करी है, जिसने गुरु को स्वीकार किया है, और गुरु के सानिध्य में नियमानुसार जीवन जी रहा है, ब्राह्मण का जीवन जी रहा है, नियम के अनुसार जीवन जी रहा है, अपने मन माने ढंग से कुछ नहीं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार यथारूप जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, और उसने गायत्री को सिद्ध कर रखा है, और गायत्री वाले जो जो क्या कहते हैं, उसने जो है गायत्री को सिद्ध कर रखा है, और उसके नियमों का अच्छी तरीके से पालन करता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण गायत्री कर सकता है। हर कोई गायत्री नहीं कर सकता है, ना ही गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकता है। गायत्री कोई साधारण मंत्र नहीं, गायत्री शास्त्रों में, वेदों में दिया गया मंत्र। गायत्री में सिर्फ एक ही मंत्र नहीं होता है, कई सारे गायत्री मंत्र होते हैं ना। एक गुरु गायत्री होता है, कृष्ण गायत्री होता है ना, और भी कई गायत्री होती है। वो सारी गायत्रियां जितनी होती है ना,
वो सारे के सारे गायत्री मंत्र जो होते हैं वो ब्राह्मण जो होता है सिर्फ वही कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे नियम हैं और नियमों के अनुसार करना होता है उसको। गायत्री कोई पब्लिक मंत्र नहीं है, सरकारी मंत्र नहीं है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने इसमें उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा वह यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके भगवान क्या बता रहे हैं कि मासों में क्या हूं मैं, मार्ग शीर्ष सर्वोत्तम माना जाता है ना, अगहन का महीना। देखिए लोग कहते हैं कि कार्तिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक भगवान को प्रिय है इसलिए क्योंकि वह राधा रानी को प्रिय है। लेकिन महीने में भगवान क्या बता रहे हैं अपने आप को, अगहन का महीना। अगहन का महीना कौन सा, मार्ग शीर्ष, ये आपका जो इधर फरवरी मार्च का कोई मुझको बता पाएगा अगहन कौन से महीने को बोलते हैं? फरवरी मार्च को बोलते हैं आई थिंक, है ना? नवंबर दिसंबर, सॉरी नवंबर दिसंबर, यस। कार्तिक के जस्ट बाद का जो महीना होता है ना उसको बोलते हैं अगहन, है। नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसको बोलते हैं अगहन। तो कार्तिक का महीना समाप्त होता है और मार्गशीर्ष के बाद जस्ट चालू होता है। जो वो महीना होता है वो भगवान को प्रिय है, सबसे प्रिय महीना भगवान को वो है। तो भगवान अपने आप को कार्तिक के बाद अगहन, लेकिन कार्तिक भगवान को अधिक प्रिय है। भगवान स्वयं को तो अगहन से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कार्तिक भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि कार्तिक का माँ श्रीमती राधा रानी को प्रिय है। और हम किसके भक्त हैं? श्रीमती राधा रानी के भक्त है। कृष्ण को तो हम लोग जानते भी नहीं है। हमारा जो कुछ संबंध है वो किससे है? श्रीमती राधा रानी से है। राधा रानी से संबंध होने के कारण हम श्रीमती राधा रानी को ही जानते हैं, इसलिए हमारे लिए कार्तिक महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान अपने आप को क्या बताना है? अगहन का महीना, मार्ग शीर्ष का महीना बताते हैं, है ना? क्योंकि भारत में इस माह में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है, लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसमें क्या है, जिसमें वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में समान होता है, विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म होती है न ही सर्द होती है। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं ना। उसके बाद क्या, फरवरी का महीना। तो फरवरी का जो फागुन का महीना आता है ना, बसंत का जो महीना आता है, बहुत सुंदर महीना होता है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेज होती है, सर्दी और गर्मी की टर्न। बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है। आजकल तो फरवरी में बारिश वारिश होकर के सब खराब होने लगा है, इकोसिस्टम खराब हो गया। लेकिन जनरली बसंत का जो माह होता है बहुत पीसफुल महीना माना जाता है, बहुत अच्छा महीना माना जाता है। और इसीलिए बसंत को भगवान के ऋतु में क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं बसंत ऋतु, तुम्हें भगवान क्या बसंत ऋतु बताते हैं अपने आप। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं और इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। बसंत भगवान के काफी सारे जो है फेस्टिवल्स होते हैं, है ना? रासलीला का फेस्टिवल बसंत ऋतु में भी आता है एक बार। और उसके अलावा कई छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान बसंत ऋतु के माह में करते हैं। काफी सारे वैष्णव आचार्यों की तिथियां आती हैं उसी समय पे, है ना? तो बसंत ऋतु, गौर पूर्णिमा, उसके बाद तुरंत फागुन के पूर्णिमा जो थे, गौर पूर्णिमा अंतिम जो भगवान का आविर्भाव होता है चतुर्माबू का, वो भी उसी के अंत में होता है, पूर्णिमा के दिन आता है। तो ये जो वसंत ऋतु है ये भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान अपने आप को क्या बता रहे हैं? मैं ऋतुओं में कौन हूँ? बसंत हूँ। महीनों में कौन हूँ? अगहन हूँ। और छंदों में मैं क्या हूँ? गायत्री हूँ। तो गायत्री से बहुत सावधान रहना चाहिए हमको। गायत्री का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए।
और गीतों में क्या है, बृहत समाह। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी कल का श्लोक का 2 रहेगा ना, 36 एंड 37। यस यस। सो 36 एंड 37 रिसाइट करेंगे कुसुम माता जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे हिज ग्रेस प्रेम कंठ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।